जब आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने आसपास से सभी ऐसी चीज़ों को हटा दें जो आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकती है। पढ़ाई करते समय ऐसी जगह बैठे जहां किसी भी तरह का कोई शोर शराबा ना हो। इसके साथ ही अगर आपके आसपास मोबाइल टीवी है तो उस जगह ना बैठे। कोशिश करें कि पढ़ने के लिए आप टेबल चेयर पर ही बैठें। इससे आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। और पढ़ाई करते समय फोकस बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए एक रूटीन बना लें। टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई की जाए तो हर चीज़ अच्छे से याद भी रहती है। इस टाइम टेबल को रोज़ाना फॉलो करना ज़रूरी है। इससे पढ़ाई समय से करने की भी आदत आसानी से बन जाएगी। साथ ही आप अच्छे से अपने स्टडी प्लान का पालन कर पाएंगे। रोज़ रोज़ एक ही समय पर पढ़ाई शुरू करने की आदत हो जाएगी तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट और फोकस करने में भी आसानी होगी। हर रोज़ अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। जब भी पढ़ाई करने बैठें तो अपने गोल पर ध्यान रखें कि आपको आज कितना पढ़ना है। जैसे कि आज आप पढ़ाई करने बैठे तो तय कर ले कि आज आपको किन चैप्टर को पूरा करना है और इस गोल को पूरा करने के बाद ही आप अपनी जगह से उठेंगे। जब आप अपने तय किए गए स्टडी गोल्स को पूरा कर लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप रोजाना इसी तरह खुशी से पढ़ाई कर फोकस कर पाएंगे। और साथ ही साथ पढ़ाई के बीच में ब्रेक ज़रूर लें। कभी भी एक साथ पूरा सिलेबस ना पढ़ें। लगातार पढ़ाई करते रहने से आप लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। ऐसा करने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में और अच्छा फोकस हो तो आपको इस दौरान बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। हालांकि इन ब्रेक्स में आपको टीवी या मोबाइल चलाने से दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि 30 से 40 मिनट की पढ़ाई करने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि विद्यार्थी पूरा दिन घर में उछल कूद करता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलता है, लेकिन जैसे ही उसको पढ़ने के लिए बैठाया जाता है उसे आलस या सुस्ती आने लगती है और वह पढ़ाई से कतराने लगता है। आपने सुना होगा जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जी सकता है। समय एक ऐसा चक्र है जो रंक को राजा बना सकता है और राजा को रंक बना सकता है। इसलिए समय के महत्व को समझिए और उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। ये फिर लौटकर नहीं आने वाला, इसलिए इसके साथ चलिए, ना आगे और ना पीछे, केवल साथ। और आप अपने प्रति अनुशासित रहें, क्योंकि एक विद्यार्थी की पहचान उसका अनुशासन ही होता है। जब आप अनुशासित होंगे तब आपको ये ज्ञात होगा कि कौन सा कार्य करना आवश्यक है और कौन सा नहीं। किसी विद्यार्थी के पास अनुशासन होना ही उसकी सबसे बड़ी सीख है। आपको सोचकर परेशानी हो रही होगी कि आखिर ये मैनेज कैसे होगा। जाहिर सी बात है, परेशानी तो होगी ही, क्योंकि इसे भी आपको ही मैनेज करना है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जो काम शुरू में कष्टदायक होता है वो बाद में फलदायक भी होता है। इसलिए परेशानियों से घबराएं नहीं, आगे बढ़ें और उसका सामना करें। सोने के लिए भी समय निर्धारित करें। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए। इससे शरीर पहले की तुलना में ज़्यादा सक्रिय रहता है, जिससे विद्यार्थी के स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, जो पढ़ाई के दौरान ज़्यादा फायदेमंद होता है। अक्सर विद्यार्थी द्वारा पूछा जाता है कि पढ़ाई कैसे करें ताकि मन लगे। इंसान का मन बहुत चंचल होता है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ चला जाता है। इसलिए हमें पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव थिंकिंग और ऐसी किसी भी तरह की बात हमारे मस्तिष्क में ना आए जिससे हमारा मन डाइवर्ट हो।